internships के बारे में बोलता हूँ. So internships in Jadavpur University, the professors are very helpful. Okay. Means if you go to some professors and if you in theory classes, no attendance policies are there. Oh, you that's can great, man. attend also. That's really great. Faculty, Jadavpur faculty is a top class faculty. Means all the teachers are very much well qualified and all. I cannot deny that. Okay, but yes, there are some loopholes in this. हाँ, कोई preconceived notions लेके इस कॉलेज में मत आओ कि यहाँ पर politically बहुत sound है, इधर मतलब बहुत chaos होता है, हमेशा तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में जादवपुर यूनिवर्सिटी आता है, तो मैं नहीं आना चाहता. वो सब कोई बात नहीं. Time there together and yes, we have a CAB ground there. Means that's a very plus point of Jadavpur University Salt Lake campus. There is क्वेश्चन यार तुमसे ये रहेगा कि যদি কোনো एडवाइस তুমি वेबजी स्टूडेंट्स के दीते चाहो, those who will apply. So hello everybody, how are you doing guys? Hope all of you are doing really great in your life. So guys, in this video we'll interact with a student who is currently pursuing his engineering from Jadavpur University. I know guys, this video is going to be quite different from the usual college review videos because जब हम किसी भी स्टूडेंट के साथ लाइव इंटरेक्शन करते हैं या फिर उसके कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं तो उस वीडियो का अलग ही फील आता है, राइट. और इसके साथ साथ गाइस कहीं ना कहीं मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, राइट. आपको लग रहा होगा इतना लंबा वीडियो है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, बट गाइस ट्रस्ट माय वर्ड्स की ये जो वीडियो है गाइस, अगर आप इस वीडियो को फुल देखते हैं तो कहीं नहीं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से डिटेल्स इस कॉलेज के बारे में पता चल जाता है. और इसके अलावा आपको लगता है यार हमें पूरी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, तो टाइम फ्रेम्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है गाइस. आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाएं और वहां जाके आराम से उस पर्टिकुलर सेक्शन को आप जरूर देखें, और मैं तो कहता हूँ पूरे देख लो, क्या दिक्कत है, राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस चैनल. इस चैनल में कहने कि आपको इसी तरह कॉलेज रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, जहां हम आने वाले टाइम में और कोशिश करेंगे कि आपको यूजफुल कॉलेज रिव्यूज दिए जाए. और इसके साथ हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट इंटरेक्शन सीरीज है, जिसके ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुके थे, ये चौथा वीडियो कहने कि उसका आने वाला है, तो आगे भी ऐसे इंटरेक्शन सीरीज को हम कंटिन्यू करें. और अगर आपको कहने कि हमारा कंटेंट यू पसंद आ रहा है और आपको इस तरीके के कंटेंट पसंद आ रहे हैं गाइस, देन गाइस प्लीज डू चेक दैट प्लेलिस्ट जो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, जहां पे बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. कुछ वीडियोस लाइक कम रैंक में कौन कौन सी एनआईटीज मिल सकती है, टॉप 10 ट्रिपल आईटीज कौन सी है, टॉप 10 एनआईटीज कौन सी है, और इसके साथ साथ गाइस बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज आपको मिल जाएंगे और कुछ स्टूडेंट इंटरेक्शन के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे वहां पर, राइट गाइस. इफ यू आर लाइकिंग दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट और आपको बाकी कंटेंट भी मेरे चैनल का पसंद आ रहा है गाइस, देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइब द चैनल, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स जादवपुर यूनिवर्सिटी. जादवपुर यूनिवर्सिटी है बड़ा शानदार सा एक कॉलेज यार. इसके बारे में मैं आपको क्या एक्स्ट्रा क्या ही बताऊं, क्योंकि अगर आप किसी भी वेबसाइट में जाएं या फिर अगर आप यूट्यूब के बाकी सारे वीडियोस को जाके देखें तो आपको कहीं ना कहीं इस कॉलेजेस की इतनी तारीफें सुनने मिलेंगी कि क्या ही मैं बताऊं. और दैट्स वेरी ट्रू, ये कॉलेज है ही बहुत शानदार सा. एंड मार्क माय वर्ड्स दैट दिस कॉलेज विल डेफिनेटली रैंक अमंग द टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन द कंट्री. सो इतने कमाल से कॉलेज का कहीं ना कहीं जब आप रिव्यू करते हो या फिर किसी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हो तो बहुत अलग ही एक फील आता है, राइट. सो आज हम इंटरेक्ट करने वाले हैं शोमिक माझी के साथ, जो 3rd ईयर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है जादवपुर यूनिवर्सिटी में. कई बहुत कमाल के इंसान है, बहुत जबरदस्त इंसान है कहीं ना कहीं शोमिक. जब हम कन्वर्सेशन या फिर इंटरेक्शन को आगे बढ़ाएंगे आपको और बेहतर समझ में आएगा उनके बारे में. लेकिन इसके साथ साथ गाइस उनकी एक अचीवमेंट है जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. Shomik, along with 2 of his friends, Aritra and Devabroto, 3 of them participated in Aakar IIT Bombay Civil Tech Fest 2021. And guys, these 3 guys secured 3rd rank in Industrial Design Program category all over the country. So this is something really big, right? क्योंकि आकार IIT बॉम्बे का जो वो सिविल टेक फेस्ट होता है उसमें बहुत सारी कॉलेजेस से पार्टिसिपेशन आते हैं और उनमें अगर आप 3rd रैंक में हो तो दैट्स रियली समथिंग बिग, राइट. चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस इंटरेक्शन के साथ और जानते हैं उनके कॉलेज एक्सपीरियंस और जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में. सो चलो देन लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन शोमिक यार तुम्हें कि व्हाई डिड यू चूज जादवपुर यूनिवर्सिटी? कौन कौन से पैरामीटर्स थे? व्हाट आर ऑल दोस पैरामीटर्स जिनको देख के तुम्हें लगा कहीं ना कहीं तुम्हें जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाना है? Okay, so first of all, as 12th boy, means whoever is appearing for JEE Mains or WebG or this kind of competitive exams, they always look for a good college, a good government college, so that a centrally funded college or government college, so that they got that tagline of any NIT or IIT or any GIs, and everybody look for those criteria, especially NIF ranking, placement, and all those scopes of higher studies and all. So basically I also went for that, and obviously everybody's dream is to get into IITs or NITs, absolutely, but we know that Jadavpur is such a university that it comes only just after top 5 or 7 NITs only, IITs, and within top 20 universities of India. Within top 20 universities of India, Jadavpur University ranks
So that's why I choose this university, and it's also quite near to my home, and it's quite cheap. The Yeah. term cheap means it's too much cheap, and I will come into that what's the fee structure of this university. So yeah, so overall this university is quite good, ranking wise, placement wise, reputation wise. The brand value of the other universities well enough all across the country. So yes, that's the parameters that I have seen while joining this university, and I had no hesitation. And right now, I'm very happy joining this university. Yeah, great then. Yeah. So generally in Jadavpur University, you will observe that mostly WebG toppers ही रहेंगे वहाँ पर. So those who Hmm. did really well in WebG. So how was the feeling when you're sitting or you're sharing the same room with this WebG toppers? And obviously तुम भी एक WebG topper ही थे इसलिए तुम जादवपुर में हो. So how was that feeling जब तुम first time गए college में and इन सबके हाँ साथ रूम मीन्स शेयर? देखिए मतलब हाँ वेबजी तो देना होता है, और वेबजी में यू नीड टू गेट अ रैंक विद इन 3K to 4K, that if you want to get a decent branch in this Jadavpur University college. Okay, and to be honest, that I wasn't prepared for this WebG that much, because my main focus was JEE mains, and everybody's main focus was JEE mains and JEE advanced. But somehow my JEE mains attempt wasn't that good. That's why only 1 month was left, and I had to do something about my career, and that's why I was fully focused on WebG. And when I went to that center, I had only one thing in my mind, that I have to give my best, because if I don't do anything good here, then I can't have any good college and all. So basically somehow results they came out, and I saw myself that okay, now I got a decent rank, now let's apply for some colleges and all, and somehow I got to Jadavpur University. And I first of all, I wasn't worried about any branch. Okay, first of all, I wasn't worried about any branch, because all I wanted to get into a good college, because I know that in today Yeah. branch doesn't matter. Means you can go to any stream, or you can do whatever you like. You just Yeah. need to have a good college and all. That's why I wasn't worried about branch either. But yes, I was fully focused about getting into a good college, where good people, I can make some good friends, I can make some good people, some good teachers and professors who can guide me throughout my journey and all. And that's my whole experience about this WebG thing. या और कई बार होता है कि वेबजे इज कंसिडर Hmm. अ लॉट मोर इजी देन जेई मेंस, लेकिन मैं एक चीज क्लेरिफाई Hmm. करना चाहूंगा कि मैथ्स का जो लेवल होता है वेबजी का वो एक Hmm. डिसेंट अमाउंट में होता है. शायद उसे कई बार थोड़ा जेई मेन से ऊपर भी हो जाता है या फिर जेई मेन एकदम के लेवल में बना रहता है. फिजिक्स एकदम एकदम. केमिस्ट्री की अगर बात करें तो हाँ थोड़ा सा इजी है अगर आप जेई मेन के से Hmm. कंपेयर करें, बट मैथ्स का लेवल थोड़ा अप है. सो एकदम. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा. लाइक हाउ इज द कैंपस? टेल अस मोर अबाउट योर कैंपस साइज एंड व्हाट ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल विद इन द कैंपस. Okay, so basically Jadavpur University has two campuses. Okay, the first we all know that it is in Jadavpur, and the second is in Salt Lake sector 3. And the altogether there are 16 branches of engineering. Okay, 9 of them are in Jadavpur main campus, and 5 of them are in Jadavpur Salt Lake campus. Okay, and on all the other things such as arts faculty as well as the science faculty are in Jadavpur main campus. So we have Jadavpur University main campus has all the auditorium, is open air theater, Gandhi Bhavan, as well as they have all these kinds of, I mean, big auditoriums where we can arrange fests and all freshers and all. But regarding that Salt Lake campus, it's pretty much small regarding in compared to Jadavpur University. But on the other hand, Salt Lake campus, is very much peaceful. Means the whole vibe is there different. Means in Yeah. Jadavpur University is too much chaotic. People always entering, going out, going inside, and they are always jamming together and listening songs here and there, gathering. But on contrast to that, in Salt Lake campus, you will find that the Mahor is very much peaceful. People love to spend some time there together, and yes, we have a CAB ground there. Means that's Yeah. a very plus point of Jadavpur University Salt Lake campus. There is very good CAB ground. People love to hang out there. People love to play games, football things. After each and every class, I used to go there and play football. I love football very much. And yes, my construction department was in Salt Lake University only. And that's the main thing about the both campuses. So Jadavpur University campus has a water ATM, has a ATM also, SBI ATM. And it very much facilities are there in Jadavpur University campus, which are not there in Salt Lake University. But we are trying our best so that we can install them in Salt Lake University also, because the Salt Lake University is still pretty much new.
Yeah. it will require some time to get all those means amenities and all. But overall both the campuses are okay. There are means no means what can I say, मतलब दोनों में कोई भेदभाव नहीं है कि इस कैंपस के लोग उस कैंपस में नहीं आ सकते, कि उस कैंपस के लोग यहाँ पे नहीं आ सकते. दोनों का मतलब डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है. अंतर में एक बस है, मतलब कैंपस बस है हमारा, जो इस कैंपस बस से जाके उस कैंपस में ले जा सकते हैं हम लोगों को. तो ओवरऑल इट्स ऑल गुड, एक्सपीरियंस इज गुड. एंड हाँ, कैंपस में हॉस्टल भी है. और जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस तो 24/7 आवर्स खुला रहता है, अगर आपको पता ही हो तो. Yeah. It's a quite nice thing, you know. Means whoever can enter into that, no requirements of any documents or ID card and all. It's very much free, open campus. तो दोस्तों जो ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे हमारे दोस्त शोमिक ने कहा कि CAB का एक ग्राउंड आपको मिल जाएगा सॉल्ट लेक कैंपस में. कई बार आपको देखने मिलता है कि जो इंडिया ए गेम होते हैं, कई बार वो उसी स्टेडियम में कहीं वो गेम खेला जाता है. तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो स्टेडियम है. स्टेडियम है, हाँ. या काफी और उधर पे IPL के टाइम बहुत लोग आते हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि क्रिस गेल. हमारा टाइम में VVS लक्ष्मण सर आए थे, ईशान पोरेल, बहुत से लोग आए थे. और भी अगर कैंपस खुला होता तो भी और लोग को भी देख पाते, लेकिन अब क्या करें. वही यार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शोमिक यार, व्हेन वी स्टार्ट अवर कॉलेज डेज, कहीं ना कहीं ये जो हमारे इंडक्शन पीरियड होता है या फिर वो 1 वीक या 2 वीक का जो इंडक्शन डेज होते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑसम लगने लगते हैं, क्योंकि यू गॉट टू नो मोर अबाउट योर कॉलेज. आपको एकदम बिल्कुल ब्रीफ मिल रहा होता अपने कॉलेज के बारे में. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस इंडक्शन डेज एंड ओरिएंटेशन डेज एंड Okay, so first of all, my personal experience, that means when I came to know about that, I got into this construction engineering branch, and it is in Salt Lake University, Salt Lake campus, right? I got little heartbroken because from childhood only I thought of this Jadavpur University as the main campus. Now I have to go there in Salt Lake. Okay, but still I somehow managed it. I went there, and to be honest, this construction engineering branch of my department, I mean, I was really nervous, you know. ब्रांच तो ले लिया, अब क्या करें इधर जाके. ओके, क्या होगा, कितना दोस्त होगा, कितना नहीं होगा, प्रोफेसर्स कैसे होंगे. But once we get to know into this induction period, you know, means we get to know about each and every professor. Means they have given us a very bright insight about this department as well as this university. Means how we can pursue for higher studies, how we can seek for placements and all. And after, you know, means after 1 week, means our induction program went on for 1 week. Means we were just blown away. Means, oh my god, means this university has so much to offer to us, right? Means how can not one join this university? That's why और वो सब जो दुख था ना कि वो कैंपस नहीं मिला, अच्छा ब्रांच नहीं मिला, वो सब गायब हो गया. फिर धीरे धीरे से दोस्त भी बनने लगा, और प्रोफेसर से भी पहचान मुलाकात और होने लगा. सीनियर्स भी आने जाने लगे थोड़ी देर के लिए, मतलब इंडक्शन हो रहा है और सीनियर्स भी आने जाने लगे, जान पहचान हो रही थी. मीन्स ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. और हाँ, और अब कैसे बोलूं, फिर ओरिएंटेशन डे आया. मतलब हमारा ओरिएंटेशन डे था, वो था मेन कैंपस में, जादवपुर मेन कैंपस इन OAT, ओपन एयर थिएटर. So means a total strength of 1200, nearly 1200, because altogether our strength is 1200 in first year BTech, has gathered in that, you know, open air theater. It was just whole buzzing, and all the top professors from all the departments were gathering in there on the stage and giving us welcome notes, and it was a huge experience for us. वैसे भी हमारा दोस्त नहीं बना था तब, मतलब मेरा कोई जादवपुर में पहले दोस्त नहीं था, मतलब उस दिन जाके कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन वो माहौल पूरा मतलब बोल दिया कि हाँ ये जादवपुर क्यों है, वो माहौल उस दिन हमको बोल दिया था. और यही था, मतलब इंडक्शन डेज वर क्वाइट गुड. अभी तो मुझे अगर बोला कि अगर पहले दिन से शुरू करना पड़ता है तो भी हाँ, मैं उस दिन से शुरू कर सकता हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं. काफी बढ़िया यार. वैसे इंडक्शन डे सबके बहुत अच्छे जाते हैं. कई बार होता है जब अगर सेशन बहुत लंबे चलने लग गए तो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है. थोड़ा बोरिंग लगता है, हाँ. मैं खुद भी सो जा रहा था बीचों बीच, मगर सर इतना प्रोफेसर इतना फ्रेंडली थे कि कोई बात नहीं भाई, होता है. उनको भी पता है कि हर साल ऐसा कोई ना कोई आता है, होता है, मतलब कोई बात नहीं. एज लॉन्ग एज आप लेक्चर में ना सोए तो प्रोफेसर को कोई दिक्कत भी नहीं. वही एब्सोल्युटली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ओवरऑल फी कितना है 4 इयर्स का, अगर हम काउंट करके चले तो. हाँ, for engineering, you know, it's about, I guess, near 10K. Overall BTech fee is 10K. मतलब per year 2.5K. That's the whole fee.
and yes, it's quite cheap, Yeah. as compared to other government or any other NITs or IITs. It's Hmm. too much cheap, and it's quite helpful for each and every student, because as a student, means who has means in Jadavpur University, many students come from the poor backgrounds and all, means Yeah. Yeah. unprivileged backgrounds. Means, Mhm. yes, they can also afford this college, and that's why many people, means whoever appear for WebG, they always look after this college, because Jadavpur is the best college. Means, what can I say? Matlab, low investment and best return you can Yeah. get here. That's the type of college. So yes, the fee structure is like this, and for more detailed fee structure, means I am not there, but you can always check our university website and all. But yes, the total fee is like this one. तो इस And क्वेश्चन का एक hostel fees Yeah. and all are also very cheap. You can always see that. हम्म, Yes. सो इस क्वेश्चन का पूछने का मोटिव यही था यार, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनआईटीज देख लो, आईआईटीज देख लो, प्राइवेट कॉलेज में शायद इसके 3 गुना या 4 गुना आपको फीस देना पड़ेगा एक सेमेस्टर में। तो Yes, टोटल yes, यहाँ पे yes. इतनी फीस यहाँ पे इन्वेस्ट करनी पड़ रही है 4 सालों के इंटरवल के बीच में। गाइज समटाइम वी टॉक अबाउट लाइक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, लेकिन मेरी मान के चलो यार, क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी विल डेफिनेटली रैंक अमंग द टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। सो इतने अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है और इतनी कम फीस में अगर आपको मौका मिल रहा है गाइज, तो प्लीज डू कंसिडर दैट ऑप्शन। क्योंकि हाँ, प्लेसमेंट शायद तुम बोलोगे, लेकिन प्लेसमेंट से बहुत अच्छी है इस कॉलेज की। तो सारे अगर ओवरऑल हर एक पैरामीटर को अगर हम लेके चलें, तो अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है, सो गाइज यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस ऑप्शन। और फीस भी देखो यार बहुत ही कम है, तो इज नो प्रॉब्लम उस साइड से भी, फाइनेंशियल साइड से भी आपके। हम पूछना चाहेंगे, हाउ इज द ओवरऑल डाइवर्सिटी इन द कॉलेज, लाइक स्टेट वाइज डाइवर्सिटी कैसी है? कैन वी सी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स या फिर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल? सी मीन्स एक्चुअली हम लोग जब इंटर हुए थे, तो उस साल से 90% डोमिसाइल्स चालू हुआ था, ठीक है। मीन्स we from that year onwards 90% domicile started, and most of the students were admitted from West Bengal only, as you can say. But yes, students come from various states, just like in our time only many people came from Bihar, and in today, means when we were in second year, many students came from lateral side also. One student came from Jammu and all. Means in different branches you will get such students, means 1 or 2 students are there. And many will be thinking that 90% Bengali students are there and only 10% will be from outside state. Yes, they will be cornered. No, means Jadavpur University is not such a college. Means you will get diversity here, but means different types of seniors and batchmates. That's only what makes a university diverse. Means उन लोगों का language, हमारा भी language, मतलब हम लोग को भी हिंदी सीखना पड़ता है उन लोगों के लिए, वो लोग भी हमारे साथ रहने से बंगाली सीख जाता है। हमारा फूड भी उन लोगों के लिए, मतलब क्या बोल दो, मतलब हो जाता है एक साथ, मतलब मछली दाल भात ये सब खाने लगता है, मतलब सभी मिलकर जुलकर रहते हैं एक साथ, फिर खेलना देना गाना सुनना बहुत कुछ हो जाता है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा तो मानना यही है कि 90% डोमिसाइल, मतलब मेरिट ओवर डोमिसाइल ये हमेशा रहना चाहिए। मेरिट ओवर डोमिसाइल, पता नहीं कब तक ये 90% डोमिसाइल रहेगा और नहीं रहेगा, मतलब और तो कुछ कर नहीं सकते जब तक ये अथॉरिटी बोलेगा। लेकिन हाँ, मेरिट ओवर डोमिसाइल हमेशा। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल डाइवर्सिटी आपको देखना है तो फिर हाँ, डाइवर्सिटी है लेकिन कम। स्टूडेंट शायद बाहर स्टेट से कम है, लेकिन जो भी आते हैं बहुत यहाँ का मिलजुल कर खुश रह के रहते हैं। ओके, क्या हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये रहेगा कि सीनियर इंटरेक्शन के बारे में जरा बताएं, कि सीनियर हेल्पफुल हैं या फिर थोड़ी रैगिंग वगैरह भी चलती है? अब देखिए, मतलब हमें हर एक कॉलेज में ऐसा होता है। मतलब मेरा भी मानना है कि हम लोग जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में गए थे, अब गवर्नमेंट कॉलेज है, सुना था कि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारा रैगिंग होता है लेकिन पहले 1-2 हफ्ते के बाद जब हम लोग जाते थे ना, मतलब वो सीनियर हम लोगों को बुलाते थे रैगिंग करने के लिए नहीं। मतलब सीनियर इंटरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ ऑफ योर कॉलेज लाइफ, वेयर यू कैन गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी सीनियर। एंड यस, through senior interaction we will get to know many good seniors, many good helpful seniors we can say, मतलब जो आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, शायद वो प्लेसमेंट हो या फिर आपको कॉलेज लाइफ से अकस्टम होना हो या फिर आपको हॉस्टल लाइफ से अकस्टम होना हो, मतलब बहुत कुछ। तो seniors are a valuable part of GU life. Means we always consider that there must be a good senior junior relationship in Jadavpur University. Respect should be given on both sides, means we always focus on the term respect, because respect not in a one way. Means if we give respect, then you can earn respect also. So seniors are really very much helpful out there. Studies ho, yes, seniors always teach us means how to organize any fest, means
जैसे हमारा फेस्ट होता है, संस्कृति बोलो, सिपर्स बोलो, फ्रेशर्स बोलो, वो लोग हमको देता है कि मतलब कैसे कर सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है या कुछ नहीं करना पड़ता है, मतलब वो बहुत ही हेल्पफुल थ्रू आउट द सेशन। अब हाँ, बातचीत में तो थोड़ा बहुत होगा ही, मतलब अब उसका हम लोग रैगिंग पे नहीं लेते, ठीक है, मतलब वो वो रैगिंग इंट्रोस नहीं थोड़े है। तो होते होंगे वो शायद। हाँ, वो तो इंटरेस्ट तो हो गई, हाँ, वो तो वो लोग भी थोड़ा हंसी मजाक करेंगे, हम लोग भी जब सीनियर होंगे हम लोग करेंगे, लेकिन हाँ, कोई भी किसी को फिजिकल और मेंटली कुछ नहीं करता, मतलब जो एकदम स्ट्रिक्ट है वो कुछ नहीं करता। लेकिन हाँ, ओवरऑल द सीनियर जूनियर रिलेशनशिप इज वेरी गुड इन जादव यूनिवर्सिटी। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच सीनियर्स इन दिस कॉलेज लाइफ, सीनियर सच हो तो यार काफी फायदा होता है वैसे, अगर नोट्स हाँ, वगैरह बहुत बहुत। चाहिए, टीचर्स मतलब कौन सा टीचर कैसा है, थोड़ा कैसा जानकारी है, वगैरह थोड़ा सा जानकारी भी जान मिल सकते जाता है, बहुत बहुत। हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन शोमिक, शायद आई नो दैट इसको ओपनली बोलना शायद तुम्हारे लिए अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तुम थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में आगे कंटिन्यू करना है। सो लाइक टेल अस अबाउट जेयू के फैकल्टीज और करिकुलम के बारे में। लाइक ट्राई टू बी एज मच ऑनेस्ट एंड जितना ओपन हो सके इसके बारे में, राइट? Okay, so see, means JU faculty, Jadavpur faculty is a top class faculty. Means all the teachers are very much well qualified and all, and I cannot deny that. Okay, but yes, there are some loopholes in this thing also. Means in this and in these loopholes are coming out right in this COVID situation, because सारे teachers जो है ना, वो अपना means जो so backwards है ना, मतलब क्लास में पढ़ाना, बोर्ड में पढ़ाना, इस सब में माहिर थे। और हाँ, हम लोग ने भी किया है क्लासेस, हम लोग ने भी देखा है, मतलब जब ऑफलाइन क्लासेस होता है तो कितने अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन when this COVID-19 situation has arrived, means many teachers are facing very much difficult, in taking these online classes and all. Means many teachers can't even properly handle this Google Meet and all those, means Google Meet or Zoom classes and all. As well as many students also, means very underprivileged students, they don't have access to enough of Wi-Fi or mobile data throughout the day, so they also can't attend these online classes. So already a discrimination has been started. Means those who can afford these things only, they can attend these classes, and those who can't, they can attend these classes. So overall, yes, some faculties is out of 100, I can say 95, 90 or 90% of them are very good, top class qualified, nothing to say. But 10% तो ऐसा होता ही है, मतलब कोई बात नहीं, हमको तो मैनेज करना पड़ता ही है। And regarding placement sales and all, Jadavpur University, yes, they are quite good, placement तो होता है, but still we want to see some, मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी और भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, प्लेसमेंट्स को और भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, मतलब हमेशा कॉलेज में, मतलब किसी को भी लगता होगा कि अपना कॉलेज में, हाँ, और अगर थोड़ा होता तो भी अच्छा होता, और बेटर होता मतलब तो और वैसे ही अच्छा होता है, बेटर राइट? होता है, मतलब बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स हियर आर डन बाय द स्टूडेंट्स। I can have to say that Jadavpur University, most of the things are students. This university belongs to the students, and the students work hard for their dreams and for their placements and for their rights. That's why teachers also should look into this matter. If they are, if वो भी अगर हम लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दे, मतलब इन सब मैटर्स में, तो फिर शायद जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम और भी ऊंचा कर जा सकता है, मुझे ये लगता है। So, is there any attendance policy like 75% या 70% रखना attendance, ऐसा कुछ? Okay, so in theory classes, no attendance policies are there. Means Oh, you then can great, man. attend also. You can That's also really great. attend in any English class only in the second semester. So it doesn't matter. Okay. And yes, but in lab classes, you must attend classes, and it's I guess it's up to 60 to 75% of attendance. But that also, if you don't, then they will manage. Sarah will manage. Sarah madam will manage. But that doesn't matter. But obviously, each and every lab class should be attended, because we are, after all, engineering students. Yeah. Lab is very much important for us. Yeah. And theory classes, you can do whatever you like. That Okay. doesn't matter. So, tell us about the grading system. Absolute है या relative grading system है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव, मतलब देखो, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम इज थोड़ा बहुत, अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगा ना इस ग्रेडिंग सिस्टम में, तो भी हम लोगों को भी बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब अच्छा लगता था। मतलब वी गिव एग्जाम्स, ओके, बट वी गिव एग्जाम्स एंड देन Jadavpur University, the thing is, the portal, the online portal, that is JUMS, Jadavpur University Management System. There is a website. It's quite delayed. Means they take about 3 to 4 months to give out any results of any semester. So that's a very backlogged. And after we get results, also means they are not properly synchronized. Means many of them
have appeared for the exam, but they have marked absent and all. These are the things that we have to face regularly in JU, and we are in constant agitation with the authority. ये ऐसा कैसे चलेगा, मतलब ये कैसा चलेगा, मतलब कोई बात नहीं, होता है सब कॉलेज में, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सब होता है, ये तो हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा. और ग्रेडिंग सिस्टम जो है ना, मतलब they don't give us marks properly, they just grade out of S to F, and means out of 99 to 90 तक A's, 90 to 80 तक A, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा. And they give an overall SGPA per semester, and at the end of 8 semester they will calculate the total of 8 semesters and then divide by 8, and then you will get your CGPA. So that's the overall thing. And in Jadavpur University, I guess, means whatever our seniors have told us, that the CGPA thing doesn't matter. Okay, means in every college it should be like that. The CGPA thing, yes, you must maintain a decent CGPA, about 7.8 to 8.5. You must maintain a decent CGPA, but it's not that you have to always top in the class, or you have to always get a good CGPA of 9 or 10, like that. Always, whatever matters is that what you have inside you, means your skill sets and all. So yes, we totally focus on that, and apart from that, is everything is okay. So before selecting any college, आज के टाइम में कहीं ना कहीं स्टूडेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आज के टाइम बन चुका है कि प्लेसमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, मतलब प्लेसमेंट्स कैसे हैं उस कॉलेज के बारे में. सो टेल अस अबाउट द ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन जादवपुर यूनिवर्सिटी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले इंटर्नशिप्स के बारे में बोलता हूँ. तो इंटर्नशिप्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, so the professors are very helpful. Okay, means if you go to some professors and if you ask them directly that, sir, we want to do this kind of internship, means core or non-core or IT industry, they will always help you. Okay, they will send mails to their respective HRs, they will send mails to the professors of IITs and all, so that you can go there and do your research topics on various fields of your own kind. Okay, so first, this professors will be very much helpful. And yes, like I myself has done a vocational kind of a kind of vocational training, at the end of my most probably third semester. Okay, and it was in PS group on Primax I had done. Oh yes, I got it, and my professor, Sir Dipesh Manunda, has helped me a lot in this thing, along with my 5 friends, and like this. And main internship starts from 3rd year. Okay, main internship starts from 3rd year, whereas मैं क्या बोलूँ, मतलब different companies will be coming here. Okay, they will be giving you their letters, not letters, they will giving you a form to fill up. There you have to fill up all of your academics, details and all, मतलब कैसा CGPA रहा, क्या जानते हो क्या नहीं. अब वो जब जाएगा उन लोगों के पास, तो वो धीरे धीरे बुलाना शुरू करेगा कि कौन कौन किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, कहाँ पर इंटर्नशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, वो ऐसा इंटर्नशिप मिलेगा. अब हाँ, IT जॉब्स में, मतलब IT फील्ड में, जैसे कि CSE, EC और IT, या फिर कोई भी अगर दूसरा ब्रांच से अगर कोई भी IT फील्ड में इंटर्नशिप करना चाहता है, तो फिर वो तो ओपन है, ऑनलाइन घर बैठ के कर सकते हैं. In this core field, if you want to do internship, it's quite difficult. Rather than in comparison to that IT field, in this core field, getting an internship in these days is quite difficult. But yes, still there are very much opportunities, because as I have said you, there is a brand value of JU. I am not bragging about it, but it is. I myself have seen it. That's why you will get. Means if you are a sincere student and if you keep your eyes and ears open, then you will get some good opportunities in your future. No problem. Okay. And now coming to the placements, and as you already know, means from other colleges also, the top 3 branches are mainly ECE, CSE, and IT. Means these 3 branches just rock in this placement. So yes, means last year also I have seen that most probably in CSE, Jadavpur University, average package goes up to like 19 to 20 LPA. Okay, 19 to 20 LPA or some around that. In ECE also 15 to 16, and in IT also 14 to 15 or something like that. So these are the average. And last year, means when we were in the first year only, the highest package was from electrical branch. A guy, means a senior, got into Atlassian, 64 lakhs, and he is now in USA. And yes, one senior from CSE also got that same company, but his LPA was something around 51 LPA or something. And apart from this, so these are the IT branches job. Okay, and various companies such as Shopee, Google also come. Means Google don't sit here on campus, but Google here come from off campus. Okay,
then Microsoft, Facebook. I don't think that Facebook has come yet again. This year, Facebook hasn't come. Mhm. Then Amazon always takes a huge bunch of students from our university. Amazon, then LTI and all those IT companies, TCS, VCS तो आता ही है, मतलब वो कोई बात नहीं. These companies come and give a huge placements to all the students. Apart from that, Deloitte, PwC, and many other data consultancy companies also come here, and they select students from various different branches. And some companies are there, that will not allow you to sit because you are from a particular branch, but that only happens to about, when the 30 to 40% of the companies. The rest of the companies will not see your branch, will not see your CGPA, will just allow you based on your skill sets and all. So that's the thing. And now I'm coming to the core companies, because I am myself from a core company, Yeah. from core Okay. branch. Then Mhm. yes, means, all over India, you can see that the placement in the core field is not that up to the mark. Not even in IITs, NITs also, means they are giving at least they are giving placements. But Yeah. in all the colleges, that's not up to the mark. But still, Mhm. here, Jadavpur University also, as like IITs and NITs, core companies come. Bajaj, Hyundai, from mechanical they select. Also from our construction and civil, means L&T, and then Gammon and all these things, this like ITD cementation. Yes, core companies come, although their volume are not that much in compared to the CSC and IT, and the LPA that they offer, that is also not that much handsome. But yes, they come, they recruit some many students, and that's it. But most of the thing is that in Jadavpur University student, one thing you will find, many of them don't want to go to the job. Means there is a tendency of going to higher studies. So they appear Yeah. for GATE, Mhm. GRE, and all. Like in our branch only this year, one of our senior, I don't remember the name, has cracked GRE, and he is now going to US, some for his MS and all. And so they appear for TOEFL, IES, and all. So yes, that's a very much good scenario. Where not all the students are job oriented. They always have, मतलब डिवाइड हो जाता है कि किसको कहाँ पर जाना है. किसी को Mhm. अगर हायर स्टडीज करना है तो हायर स्टडीज के लिए प्रिपरेशन लेते हैं सेकंड ईयर से ही, और किसी को अगर जॉब ओरिएंटेड होना है तो फिर से वो जॉब्स के लिए प्रिपरेशन लेते हैं. Right. So, next question would be quite different, Shomik. Tell me about Okay. your college startup culture, or does your college encourage entrepreneurship? Okay. So yes, our just like unlike every college, our college also have an e-sale, Mhm. entrepreneurship sale. And though I haven't been a part of it, but still, I have seen that they have participated in various kinds of events like Hull Prize and all, and they are very much active in that field. Okay. Means, uh, our ESET is quite very much reputed, because our one of my very close seniors only, they have gone to, I guess, Malaysia to participate in Hull Prize International prelims and all, and Mhm. they are second runner up also. So yes, our ECL is quite active and quite well managed. Those who are there in the ECL, they can give you a much more details in that, but I don't know properly. But yes, our college always, give opportunity to startups. They always listen to each and every plans and all. Means various kinds of business projects also, many students have been working on. Many seniors who have passed out, means they are not doing jobs, but they have already opened up their startups within 5 to 6 years. Means whatever they are doing, they are successful in their own field. So yes, the startup culture is, just like unlike every college, is good, and it always depends upon the individual. I guess the startup culture mainly depends upon the individual rather than on the university, and we are lucky to have such individuals, who can deliver such good ideas in their startups. Mhm. Okay. So next question is one of the most interesting, or I would say inquisitive question about this college. कि जैसे the people around you will always tell you कि यार जादवपुर অনেক মানে student union আছে and political influence. More about this, like tell me about the student union and all political influence which we can see So in Jadavpur. Yeah. okay, so see, the main thing is, we have always seen that Jadavpur University is always in the headlines of such Yeah. things, right? Yeah. People always think from outside, no, don't get into that college, means it's always politics and all. But once you get into this college, means as a first year, when I stepped into this college, I also had a fear of that what will happen if I get into these things. But once you enter into these things, means you will get to know the inside of each and everything, that why they do it. There is a huge cause between each and everything. So basically,
student unions are nothing but these are the unions that are run by the students, and the main purpose is to save the university from the hands of the council, because we all know that as students, okay, we have rights to education, we have right to fight for our own rights. Means whatever we need in this campus, whatever we need for us, we always have a voice to raise, right? So for this students union are there, means they always help us to get into to get in, means जो भी बात हो ना, मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम हो की चीज हो, मतलब स्टूडेंट यूनियन इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस इन ऑल दोस थिंग्स। एंड वो हमेशा अगर एक पॉलिटिकल एंगल से देखे ना तो फिर वो नहीं चलता। मतलब हाँ, पॉलिटिक्स तो है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन किस तरफ है मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए। लेकिन ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत रहना चाहिए, बिकॉज एज अ स्टूडेंट हु इज in these 20s and 21 year of age or 22 year of age, each and every student should be socially as well as politically, मतलब साउंड होना चाहिए, should be socially as well as politically sound, otherwise you won't be a means, फिर कैसे बढ़ोगे? मतलब हमेशा पढ़ाई करके जा रहे हो, जॉब सुन रहे हो, वो तो ठीक है, वो सब तो एक लाइफ का पार्ट है। मतलब अगर इस चीज को भी अगर देखोगे ना, मतलब जो भी बहुत ही means you need to get about society, how much our society is oppressed, how much our society is underprivileged and all, you will get to know about these things. So that's why I think that whatever the people saying outside, they don't know about the thing, they don't know about this inside per scenario, that's why they are talking about this. But once you get in here, you will see that what are they made of. That's all I can say. So, बहुत अच्छे तरीके से तुमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। शायद बाहर के बहुत सारे लोगों को शायद ये बात इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती कि अगर एक स्टूडेंट जो अभी जादवपुर के अंदर है वो सही इसको एक्सप्लेन कर सकता है। एंड द थिंग इज लाइक स्टूडेंट यूनियन कहीं ना कहीं स्टूडेंट की आवाज़ को कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी तक पहुंचाते हैं, so, वो काम हमारी स्टूडेंट यूनियन करती है। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टेल अस अबाउट द क्लब एक्टिविटीज, लाइक कितनी फ्रीक्वेंटली सारे क्लब एक्टिविटीज कंडक्ट होते हैं, क्या वो एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द ईयर? Okay, so first of all, I must say that जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लब्स है, म्यूजिक क्लब, फोटोग्राफी क्लब, जैसा कि होता है डिबेट सोसाइटी, डांस क्लब एंड ऑल। साइंस क्लब होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल क्लब भी होते हैं। मतलब हाँ, science club is active throughout the year, and all those these clubs which are related to the studies, they are active throughout the year. Mainly these music clubs, dance clubs and photography clubs, they come to active whenever there are some kind of fests and all, obviously means during our freshers also this music club and all, they were pretty much active. But during this pandemic situation, and when the students are visiting the campus so much, so these clubs are they aren't that much active over the social media and also. But still, I am a member of music club, and I have seen that we regularly held online platforms, means classes on online platforms like Gmeet and all, where we can held a single type of jamming session where we can sing along and play some guitar or instruments and all. So yes, so clubs, this club culture in Jadavpur University is pretty much good, and always the seniors are there to help you to pursue your passion. And some of them can even get so much inclined into this music thing or drama thing or this this photography thing that they think that okay, let's pursue my career in this field only. Okay. So yes, clubs play a very important role in each and every student's life. And obviously मतलब देखो, पढ़ाई लिखाई के बाद थोड़ा सा टाइम चाहता है, मिलता ही होगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर ले। स्पोर्ट्स क्लब है, फुटबॉल क्लब, मतलब क्रिकेट भी है, खेल लेते, गाना वाना सुन लेते, गा लेते, क्या है फर्क पड़ता है। तो ये कोई बात नहीं है, बहुत फन होता है, मतलब उधर बहुत ही माहौल बहुत ही बढ़िया है, क्या बोलूं। और जादवपुर यूनिवर्सिटी से शायद बहुत सारे आर्टिस्ट भी दिख जाएंगे जो कि आपको अगर तुम एलुमनी देखोगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का बहुत रिच हिस्ट्री है एलुमनी का, मतलब सभी को पता है इधर, और क्या ही बोले। तो वही Jadavpur University always focus on this art and culture thing. Yeah. You have to be sticking to your roots, man. इतने सारे serious questions के बाद, now let's go through some lighter questions. So Shomik, is there any hangout places nearby? College के आसपास कुछ? हाँ, so देखो hangout places तो होता है हर एक कॉलेज, मतलब कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है इधर, तो होगा मॉल, शॉपिंग मॉल। मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के पास तुम्हें मिलेगा साउथ सिटी मॉल। मतलब हर फर्स्ट ईयर्स के जब भी कोई फर्स्ट ईयर आता है तो हमेशा हैंगआउट के लिए उधर ही जाता है। और अगर मैं सॉल्ट लेक कैंपस की बात करूँ तो फिर सॉल्ट लेक में है, यू कैन गेट देयर निको पार्क, यू कैन गेट द साइंस सिटी एंड ऑल, यू कैन ऑलवेज हैंग आउट इन दोस प्लेसेस। बट वो सब लिमिटेड है फर्स्ट ईयर के लिए। हाँ, जब तुम लोग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होना स्टार्ट करोगे तो फिर यू विल सी दैट द स्टूडेंट्स
वो बाहर नहीं जाते कॉलेज के, मतलब क्लास खत्म होने के बाद कैंपस में ही रह जाते हैं, कैंपस में ही हैंग आउट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस बहुत बड़ा है और वहाँ पर ग्रीन जोन बहुत बड़ा मतलब ग्राउंड है वगैरह वगैरह। तो उधर बैठ के कोई गिटार लेके बैठ जाता है या चालू कर देता है जैमिंग सेशन, मतलब कोई एक सीरियस टॉपिक लेकर डिस्कशन करता है, कोई 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 जीबी करता है, कोई नोट्स लेकर पढ़ाई भी करता है। तो फिर हाँ मतलब हैंगआउट का मीनिंग ना वहाँ चेंज होता है, चेंज हो जाता है मतलब जादवपुर के अंदर, पता है ना। मतलब हाँ फर्स्ट ईयर्स तो एक्सप्लोर करना चाहते हैं सब लोग, ये क्या है कॉलेज के आसपास, बहुत सारे लोग दूर से आते हैं, वो लोग भी इधर देखते हैं कि क्या है कोलकाता में। फिर जब वो लोग बड़े होते हैं तो फिर वो लोग ज्यादा देर हॉस्टल में चले जाते हैं सीनियर से बात करने के लिए, और ज्यादातर टाइम कैंपस में रहते हैं। यही होता है मतलब ये कहीं ना कहीं रात मोस्टली ये मोस्टली हर कॉलेज में देखने मिलता है कि फर्स्ट ईयर वाले ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट आफ्टर ज्यादा द फर्स्ट एक्साइटेड ईयर होते कहीं हैं। ना कहीं थोड़ा एक्साइटमेंट कम जाता है, अब कॉलेज में रह लेते अब हैं आप। कॉलेज में ही रहते हैं, हाँ हाँ, मतलब कॉलेज में अगर हमारे कॉलेज में अगर तुम आओगे भी तो वो वहाँ पर जो वाइब है ना, वो वाइब तुमको मिलेगा। मतलब मन करता है कि उधर ही बैठ जाओ, किसी किसी के साथ बैठ के कोई गप्पे शप्पे मार लो, बस हो जाएगा भाई। पॉलिटिक्स हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो गान मतलब सॉन्ग्स म्यूजिक सिनेमा एवरीथिंग यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। यस That's दैट्स इट। really nice, man. Okay, next question रहेगा, what one thing you missed the most during this period जब सब कुछ अब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो चुका है, so what one thing you miss about those offline sem तुम्हारे पहले 2 सेमेस्टर में? हाँ, so I have attended only one online sim or offline sim, sorry. So बेसिकली ड्यूरिंग ऑफलाइन क्लासेस वी ऑल नो मींस क्लास खत्म होने के बाद हम लोग अपने क्लास से निकल जाते थे, फिर कैंटीन चले जाते हैं, फिर और खेलना चालू कर देते हैं फुटबॉल एंड और नया दोस्त बनते थे और भी ज्यादा। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन होने की वजह से ये सब तो नहीं हो रहा, मतलब जो प्रॉपर कॉलेज लाइफ है ना हमारा, वो तो हमें नहीं मिल रहा, हॉस्टल लाइफ भी नहीं मिल रहा और मेस लाइफ तो हमें नहीं मिल रहा। अब इन सब से तो झेलना बहुत ही परेशानी की बात है, सभी को मालूम है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, जितना देर तक हम लोग कर सकते, मतलब जितना भी कॉन्टैक्ट हम लोग रख सकते हैं ऑनलाइन थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू फेसबुक, वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ जादवपुर यूनिवर्सिटी एक ऐसे कॉलेज में मैं हमेशा बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैंपस लाइफ पूरा डिफरेंट है, मतलब the dynamics here is totally different from each and every other college university throughout India. So yes, during in Jadavpur University life, these 4 years of life, offline, if you don't get any offline class, zero scenario है, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि जैमिंग सेशन और दोस्त वगैरह प्रोफेसर्स, then you will be missing the whole thing man. और मुझे पता लगता है कि स्टूडेंट लाइफ का ये 4 years बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स किसी की स्टूडेंट के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए ये 4 years बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जैसा भी होना है, मतलब फ्यूचर में जैसा भी बनना है या कुछ भी होना है, ये 4 years बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सीनियर इंटरेक्शन, प्रोफेसर के साथ बातचीत, मतलब फ्रेंड्स, मतलब खुद के दोस्त लोग के साथ बातचीत करना, तो हाँ ये सभी हम लोग मिस कर रहे हैं। लेकिन क्या ही बोले, कुछ तो कर नहीं सकते। ऑफलाइन में शायद ज्यादा एक्सप्लोरेशन का मौका मिलेगा, हाँ, क्योंकि तुम इतना ज्यादा एक्सप्लोरेशन का मौका, इंटरेक्शन करोगे एंड ऑल्सो वही सब कुछ ऑफलाइन में सब कुछ मिलता था। मतलब वही ना, मैंने बोला कि क्या बोलूं, मतलब बोल के भी नहीं समझ सकते। हमारा जो इम्पोर्टेंट था, मतलब हाँ, मतलब ऑफलाइन से जब ऑनलाइन हुआ तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी मिस्ड इज आवर फेस्ट। या In Jadavpur University, throughout सबसे the important academic calendar, there are about 7 to 8 fests arranged. And in this fest, we will see that some pass outs of 90s batch, 2000s batch, they are also coming and joining hands with us. And yes, means we are going ourselves to invite them. Please come and all. They come also. Means those fests are the most important thing in Jadavpur University. Those fests means how to means starting from the zero, means how to organize a fest, how to write all those things, the banners and posters of the fest, how to take in sponsors and all. So yes, the most important part of the Jadavpur University life is a fest, and yes, we are seriously missing that. yeah. So let's head to the next question. Short, what one should keep in mind while selecting Jadavpur University? Like कुछ ऐसे points जो हर एक fresher को पता होना चाहिए before selecting this college. Okay, so हमेशा पता होना चाहिए regarding this college कि हाँ देखो, जादवपुर यूनिवर्सिटी इज अ गुड कॉलेज, देयर इज नो डाउट। प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर स्टडीज सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, you have also faced the fact that it's a government funded college. It won't be like any other private institutions, like वो बहुत साफ सुथरा होगा, ये बहुत Infrastructure then top class होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाँ टॉप क्लास होगा, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ
तुम यहाँ पढ़ाई करने आए हो, तुम यहाँ दोस्त बनाने आए हो, तुम यहाँ अच्छा सीनियर्स बनाने आए हो, तो तुम्हें ये सब में फोकस रहना होगा। मतलब इस अगर तुम मटेरियलिस्टिक चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो फिर हाँ तुम्हें वो सब इधर तो नहीं मिलेगा। और इधर जो भी आता है फर्स्ट ईयर्स में, मतलब एक फर्स्ट ईयर पे सभी अभी हम भी आए थे, सभी लोग आते हैं एक माइंडसेट लेके, लेकिन वो जाते जाते विद टाइम दे चेंज देयर ओन माइंडसेट्स एंड ऑल। ओके, सो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कोई प्रीकॉन्सिव नोशंस लेके इस कॉलेज में मत आओ कि यहाँ पर पॉलिटिकली बहुत साउंड है, इधर मतलब बहुत क्याओस होता है हमेशा, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में जादवपुर यूनिवर्सिटी आता है तो मैं नहीं आना चाहता, वो सब कोई बात नहीं। तुम भी बड़े हो रहे हो, मतलब सभी हम लोग, दिस इज अ एज दैट वी हैव टू लर्न वेरी डिफरेंट थिंग्स, राइट, वी हैव टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। एंड यस, अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी में आओगे और सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं चलेगा, यू हैव टू टेक पार्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। that will be my advice to whoever joining this university. कहीं ना कहीं अगर पहले से एक ओपन माइंडसेट के साथ आओ तो बहुत कुछ फिर जानने बहुत मिलेगा। बहुत बहुत अगर क्लोज माइंडसेट के साथ आए तो शायद इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। नहीं, वही सो ओके, शोमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि टेल अस अबाउट हॉस्टल में कोई कर्फ्यू टाइमिंग है कुछ, और हॉस्टल में कौन कौन सी फैसिलिटीज है उनके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो तुम्हारे पास। सो हॉस्टल्स में मतलब हॉस्टल्स आर ओपन फॉर 24 आवर्स। ओके, कुछ इमरजेंसी हो सकता है तो कैसा होगा, मतलब हाँ कुछ कुछ हॉस्टल्स तो कैंपस के अंदर ही है, इसलिए कैंपस भी खुला रहता है 24/7 आवर्स। एंड in hostel you only have to pay the fees for your rent, the food and all located is free there, and second of all, hostel life is totally different. Yeah, whoever stays there in hostel, they know that what I have been there, वो जो 4 years है ना हॉस्टल लाइफ, वो कमाल के जाते हैं और तुम्हें वो बदल देते हैं। मतलब सीनियर से शुरू करके तुम्हारा खुद का बैचमेट, एक साथ खाना पीना बैठना सब कुछ होता है उधर। और हाँ, पढ़ाई लिखाई मतलब मैं भी जब पढ़ता था, मतलब सेमेस्टर के पहले कुछ दिन हॉस्टल में ठहर जाता था कि हाँ चलो एक साथ पढ़ाई लिखाई कर लेते, तो हॉस्टल का माहौल बहुत ही डिफरेंट होता है। और हाँ, मतलब जादवपुर में वही कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं कि तुम इस टाइम नहीं निकल सकते, उस टाइम नहीं निकल सकते। हाँ, कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस होता ही है, मतलब हाँ अगर कुछ ज्यादा ही रात हो गया तो फिर वो सिर्फ तुमको पूछेगी तुम कहाँ जा रहे हो, कि वगैरह जा रहे हो। अगर तुम दिखा दो कि तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर तुम इस काम से जा रहे हो तो वो तुमको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। रात देर तक वहाँ पर वॉलीबॉल खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, मतलब बहुत कुछ होता है। तो हॉस्टल लाइफ इज टोटली डिफरेंट एंड यस, आई डोंट लिव इन हॉस्टल बट आई नो व्हाट आई एम मिसिंग देयर। और मैं ये नहीं बोल सकता कुछ भी, मतलब हॉस्टल लाइफ बहुत कमाल का होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन शोमिक तुम्हें ये रहेगा, अगर तुम्हें इस कॉलेज को रेट करना हो इन द स्केल ऑफ 1 to 10 तो कितना रेट करना चाहोगे आज जादवपुर यूनिवर्सिटी को? हाँ, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब सभी लोग देख रहे होंगे, लेकिन कोई भी ठीक है। आई गेस 8 out of 10 will be nice. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये आपसे ये रहेगा कि যদি কোনো एडवाइस তুমি वेबजी स्टूडेंट्स के दिते चाहो, those who will pay for this attempt. Okay, so one thing you have to keep in mind that WebG খুব একটা ডিফারেন্ট নয়, means almost same the JEE mains or JEE advanced এর মতোই। you have to keep the mindset same. Okay, it's not that JEE mains হলো না WebG টা দিয়ে কোনোভাবে বেরিয়ে যায়, এরকম ভাবলে কিন্তু চলবে না। obviously WebG টাও ভালোভাবে দিতে হবে। and one thing you have to need to focus that in WebG math section is quite difficult. Okay, it's quite lengthy, not difficult but quite lengthy, means you have to solve around 50 questions within 1 hour. It's quite much lengthy. So yes, you have to focus on right? speed on a matter for, right? So maths you have to practice more and more. It's not that the difficulty level is too much, but yes, जैसे कि उन्होंने बोला स्पीड तो अनेक मैटर करे। और हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री इज comparatively easy, but yes, you have to be very much focused on all those things. Always নিজের স্ট্রং পয়েন্টটা দেখো, কোন সাবজেক্টটা স্ট্রং, সেই পয়েন্ট সেই সাবজেক্টে বেশি স্কোরিং করার চেষ্টা করো, then you will be getting a very good score. And always appear for WebG without any panic. Okay, means don't feel any stress and all যে কি হবে, because we all know in under WebG খালি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি একটা, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি দেন জলপাইগুড়ি কল্যাণী এরা তো সব আছেই গভর্নমেন্ট কলেজে, বাট সবারই টার্গেট যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থাকে, we all know. So don't panic about that, just do your best, তারপর তো যা হবে দেখা যাবে, আমি এটাই বলি। Okay, so thank you so much Somik, the way you explained every point was really terrific, like
लाइक व्हेन आई चोज एनी जादवपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मुझे पता था कि जितने भी पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाले हो सबको शायद बहुत अच्छे से करोगे और ओपनली करोगे, और लाइक तुम बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे खड़े हुए और तुमने बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। एंड थैंक यू Thanks सो a मच lot. फॉर टेकिंग योर टाइम और हमें इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने को। You're welcome. It's my pleasure also, to review about my college to you guys, and hope this video is will be a huge success in coming days. So this was all about this video guys. So if you like this type of content then guys please do consider subscribing to the channel. इसके अलावा if you like this video then please hit that like button hard. And इसके साथ साथ if you don't like this video, आपको वीडियो का कंटेंट पसंद नहीं आया, then hit that dislike button. हमें भी बिल्कुल पता होना चाहिए, फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है कि वीडियो पसंद आपको आ रहा है कि नहीं, और अगर आपको पसंद भी आ रहा है वीडियो देन प्लीज ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, और इसके साथ साथ वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी ऐसे इनसाइट्स वीडियो जहाँ पे हम कॉलेज इनसाइट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं उनके बारे में पता चले। So that's it for this video guys, and thanks for watching this video, and this is Surjit Das signing off and see you all.